तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1 एंड 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा हुआ था कि वहाँ पर हमने आव्यूह विधि से समीकरणों को हल करना सीखा था, लेकिन उस समीकरण में हमारा क्या था, केवल x और y दो चर दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, एक हमें तीसरा चर z भी दिया गया है। यानी यहाँ पे अब की बार हमें क्या करना है, x y और z तीनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार यूपी बोर्ड में जितने भी 2023 में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, कोई भी ऐसा सेट नहीं था जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया हो, और ये क्वेश्चन हमारा 8 नंबर में पूछा आता है। तो इसलिए आपको एग्जाम में 100% इसको पढ़ के ही जाना है। चलिए अब देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए हमने आपको पिछली बार सिखाया हुआ था कि अगर हम चाहें तो इस पूरे समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, तीन आव्यूह में बनाकर लिख सकते हैं, जिसमें से पहला आव्यूह हम क्या बनाते थे, ए बनाते थे। और उस आव्यूह ए में हम जो भी यहाँ पे अवयव लिखने वाले हैं वो क्या होते थे, जो हमारे यहाँ समीकरण में देखो जो यक्स का गुणांक होता था, वाई का गुणांक होता था और जेड का गुणांक होता था, उसे हम क्रम से यहाँ पे लिखने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना दिया गया था, 3, तो हमने यहाँ पे कितना लिखा है, 3 लिखा है। वैसे यहाँ पे देखो वाई का गुणांक यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे हमने -2 लिखा हुआ है। जेड का गुणांक यहाँ पे 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। तो आव्यूह ए में हमने क्या किया है, पहले समीकरण से, फिर इसको दूसरे समीकरण से और उसको तीसरे समीकरण से जो भी यक्स वाई और जेड के गुणांक दिए हैं क्रमशः हमें यहाँ पे यक्स का गुणांक, यहाँ पे वाई का गुणांक, यहाँ पे जेड का, और फिर क्या करना है, हमें एक दूसरा आव्यूह बनाना है जिसको हम यक्स कहते थे, और इसमें हमें क्या करना है, वो चर लिख लेने होते हैं जिनकी हमें वैल्यू निकालनी होती है। जैसे पिछली बार हमने क्या किया था, एक्स और वाई यहाँ पे लिखा होता है, लेकिन अब हमने एक्स वाई और जेड लिखा, क्योंकि हमें तीन चरों की वैल्यू निकालनी है, एक एक्स की, एक वाई की और एक जेड की। वैसे ही अगर हम अगला देखें तो यहाँ पे क्या है, जो हमें एक तीसरा आव्यूह बनाना होता था बी, वहाँ पे हम क्या करते थे, जो भी हमारे इक्वल के साइन के इधर जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती थी, जैसे 8, 1 एंड 4, इन तीनों वैल्यू को हम क्या करते हैं, आव्यूह बी में लिख लेते हैं। अब क्या बताया था हमने कि अगर हम चाहें तो इस आव्यूह को, इनको ए एक्स बराबर बी के रूप में हम चाहें तो लिख सकते हैं। यानी अगर हम अभी आव्यूह ए और आव्यूह एक्स का गुणा करें तो आव्यूह बी के इक्वल में रखने पर क्या हो जाएगा, ये समीकरण हमें फिर से मिल जाएगा। ये चीज़ हमने पिछली बार हमने सीखी हुई थी। तो हमने क्या किया था, इस ए को अगर हम उधर ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा, यक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या आ जाती है, ए इनवर्स इंटू बी के बराबर होती है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए इनवर्स आ गया है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो आव्यूह हमारा ए है इसका हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तभी हम ए इनवर्स की वैल्यू को यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करके फिर उसको हम क्या करेंगे, यक्स से तुलना करके यहाँ पे यक्स वाई और जेड की वैल्यू हम क्या करने वाले हैं, निकाल लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए इनवर्स का मान निकालना पड़ेगा। अब चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ए इनवर्स की वैल्यू हमें निकालनी कैसे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा आव्यूह ए दिया गया है इसे हम क्या करेंगे, सारणिक में पहले बदलेंगे। तो सारणिक में चेंज करने के लिए हमें इसे मॉड ऑफ ए लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 3 - 2, 3 2 1 1 -1, 4 -3 एंड 2। अब हमें इस सारणिक का हमें क्या निकालना पड़ता था, हल निकालना पड़ेगा, यानी मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जब हम 2 × 2 का कोई सारणिक हल करते थे, जैसे मान लीजिए अगर मुझे ए बी सी और डी अगर हमें कोई सारणिक दिया गया हो, और अगर हमें इसका सारणिक का हल निकालना होता तो हम क्या करते थे, जो ये मुख्य विकर्ण के अवयव होते थे जैसे ए और डी, इसे हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा करते थे। तो यहाँ पे ए को डी से गुणा करते थे तो हमारा कितना आता था, ए डी, और इसमें से हमें क्या करना होता, जो हमारे दूसरे विकर्ण के अवयव बचे रहते हैं बी और सी, इनको हमें गुणा करके इसमें से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम बी और सी को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, बी सी, और बस हमारे 2 × 2 के सारणिक का हल ऐसे ही निकालना होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे अभी हम देखें तो हमारा जो है यहाँ पे अभी सारणिक है, तो टोटल हमारे यहाँ पे 3 पंक्तियाँ और 3 हमारे स्तंभ हैं, तो इसलिए हमारा इसका क्रम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 × 3 यानी 3 × 3 का क्रम हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि इस टाइप के सारणी का मान निकालने के लिए हमें अब यहाँ पे इस सारणी का प्रसार करना पड़ेगा। तो हम चाहे तो पहले पंक्ति के सापेक्ष में, दूसरी या तीसरी किसी के भी सापेक्ष में प्रसार कर सकते हैं, या फिर पहले कॉलम के सापेक्ष में, दूसरे या फिर तीसरे कॉलम के सापेक्ष में प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं R1 के सापेक्ष में प्रसार करने वाला हूँ, तो लिखूंगा मैं R1 के सापेक्ष
प्रसार करने पर। देखिए अब R1 के सापेक्ष, अब R1 हमारा कौन सा है, ये वाली लाइन है। तो यहाँ पे देखिए इसमें अवयव कौन कौन से हैं, 3, -2 एंड 3। तो इन तीनों ही अवयव के सापेक्ष हमें इस पूरी सारणिक को फिर से छोटे छोटे सारणिक में तोड़ के लिखना पड़ता है। अभी मैं करके दिखाने वाला हूँ कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो सारणिक के ये अवयव होते हैं इनका खुद का एक चिन्ह होता है। तो जो पहला अवयव होता है उसका चिन्ह हमारा प्लस होता है, और इसका हमारा माइनस होता है, और इसका हमारा प्लस होता है। तो ये चिन्ह हमें याद रखना है क्योंकि अभी हमें इसी से हल निकालना है। तो यहाँ पे हम मॉड ए बराबर, अब देखिए कैसे करेंगे। तो जब हम इस 3 को लेंगे, पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 3। अब क्या करना है हमें, इस 3 के सीध में जो भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल लाइन में जितने भी अवयव हैं हमें केवल इनको छोड़ देना है। बाकी जो अवयव अभी बच रहा है हमारा, जैसे 1, -1, -3 एंड 2, हमें इसको जिस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है वैसे वैसा ही हमें एक छोटी सी सारणिक यहाँ पे बना लेनी है। जैसे भी देखिए हम सारणिक बनाने वाले हैं। तो देखिए जब हमने इसको और इसको छोड़ दिया है तो हमारा क्या बचा हुआ है, 1, -1, तो ऐसे लिखेंगे इसको 1, -1, फिर -3 और 2, तो यहाँ पे हमने लिख लिया -3 और 2। अब फिर हमारा ये वाला हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए हमारा यहाँ पे क्या था, ये -2 था, लेकिन यहाँ पे देखिए एक माइनस हमें पहले से मिलता है जो कि हमें इस एलिमेंट का खुद का साइन होता है। अब यहाँ पे देखिए -2 आया है तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे -2। तो अब क्या करेंगे, फिर से एक सारणिक बनाएंगे छोटी सी। देखिए तो हमें क्या करना है, -2 के अगर सीध में देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन में देखिए सारे अवयव ये हैं, तो यहाँ पे 3 और 3 यहाँ पे हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है। और अगर वर्टिकल लाइन में देखें तो हमारे ये सारे अवयव हैं, तो इसको भूल जाना है हमें और इसको भूल जाना है। अब हमारा बचा अवयव कौन सा है, तो यहाँ पे एक 2 है, फिर -1 है, फिर 4 है और 2 है। तो यहाँ पे उसको वैसे का वैसा ही लिख लेंगे हम 2। फिर उसके बाद में जब इसको हमने छोड़ा हुआ था तो यहाँ पे -1 था, तो हमने इसको यहाँ पे -1 लिख लिया। फिर हमें यहाँ पे 4 लिख लेना है और फिर हमें यहाँ पे 2 लिख लेना है। अब हमारा इस -2 के सापेक्ष में हमने लिख लिया। अब हमें लिखना है 3, और देखिए 3 का जो साइन है वो क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हम प्लस लगाएंगे और हम लिखेंगे 3। अब हमें फिर से सारणिक बनाना है। अब देखिए अगर हम 3 के सीध में देखें तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन में देखिए यहाँ पे ये हमारा ये हमारा 3 और 2, -2 जो है क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और वैसे ही अगर वर्टिकल लाइन में देखें तो यहाँ पे -1 और 2 को हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो अभी जो बचे हुए हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो 2, 1 और 4 -3, 2, 1 और 4 -3। अब देखिए अभी जो हमारा 3 × 3 का सारणिक था अब वो छोटे छोटे सारणिक में चेंज हो चुका है। बस हमें इतना ही करना है। अब हमें 2 × 2 का जो सारणिक बना है इसका हमें हल निकालना आता है, तो इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, बल्कि हम क्या करते हैं, जो ये मुख्य विकर्ण क्या हो रहता है, जैसे 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। और इसमें से हमें क्या करना होता है, घटा लेना होता है इस जो दूसरे वाले विकर्ण क्या हो रहते हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। देखिए तो 1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 3। फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम +2 लिखने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए 2 2 हमारा कितना हो जाएगा, 4। इसमें से हमें घटाना है कितना, 4 और -4 को। देखिए तो यहाँ पे -4 आएगा और एक माइनस यहाँ पे पहले से, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। वैसे ही इसको चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 3 हमारा कितना आने वाला है, -6 आने वाला है। फिर 4 और हमारा कितना आएगा, -4 आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे घटाना पड़ता है, ये साइन हमें घटाने की वजह से हमें यहाँ पे मिला है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो जब हम 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -1, और जब -1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाएगा -3। वैसे यहाँ पे देखिए 4 4 8 हो जाएगा हमारा, और 8 2 हमारा कितना हो जाएगा, 16। अब -6 और -4 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे -10 आएगा, और -10 को जब हम +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -30 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा ये हमारा हो जाएगा 13 -30, और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये चीज़ -17 आ जाएगा। तो हमारे जो सारणिक की वैल्यू थी वो हमारे कितनी मिल गई है, हमें सारणिक का हल मिल गया है -17। अब इसके बाद हम क्या करते थे, हमें उप सारणिक निकालना होता है, और किसी भी सारणिक के जितने भी अवयव होते हैं उनका उप सारणिक जो लिखते हैं हम वो MIJ से लिखते हैं। तो चलिए हम उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, जितनी भी सारणिक थी उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। चलिए अब इसके जितने भी अवयव हैं हमें सबके लिए उप सारणिक निकालना है। तो उप सारणिक निकालने के लिए हम देखिए कैसे निकालेंगे। उप सारणिक को हम किससे लिखते हैं, MIJ से।
आई जे क्या है हमारी, आई हमारा पंक्ति को बताता है और जे हमारा स्तंभ यानी कॉलम को बताता है। तो देखिए जब हम पहले अवयव के लिए उपसारणिक निकालने जाएंगे तो हमें पहले अवयव के लिए देखिए ये पहले पंक्ति में है और पहले कॉलम में, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यम पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो यम 1 1 हो गया। तो इसके लिए उपसारणिक जब निकालना है तो हमें फिर से वही काम करना है कि हमें जो यहाँ पे इस 3 के सीध में जितने भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जितने भी अवयव हैं उनको हमें छोड़ देना है, बाकी जो भी अवयव बचा है उसको वैसे के वैसा ही उपसारणिक में लिख लेना है। देखिए क्या क्या बचेगा हमारा, 1 -1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 -1 -3 and 2 -3 and 2। इसका सोल्यूशन भी हम तुरंत कर लेंगे। तो 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। फिर हमें माइनस करना पड़ता है। अब देखिए जब -3 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 - 3 इक्वल टू हमारा कितना आ जाने वाला है, -1 आ जाएगा। अब ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, यम 1 2 की वैल्यू निकालेंगे। पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम की बात करेंगे हम। देखिए पहली पंक्ति हमारी कौन सी है, ये, और दूसरा कॉलम हमारा कौन सा है, ये। तो इसमें कौन सा अवयव हमारा उपस्थित है, ये -2। तो यहाँ पे -2 के लिए उपसारणिक जब निकालेंगे तो हमें इसके सीध में देखिए ये जो पूरी लाइन में जितने भी अवयव हैं इनको भूल जाना है और हमें इसको छोड़ देना है। तो उसके अलावा कौन कौन से अवयव बचे हमारे, 2 -1 और 4 और 2। तो हमें उसको वैसे का वैसा ही सारणिक बना के लिख लेना है, जैसे जिस क्रम में लिखा है हमें उसी क्रम में लिखना है। 2 -1 2 -1 फिर 4 और 2। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जिस अवयव के बगल में जो अवयव लिखा होगा हमें उसको उसके बगल में लिखना है, और अगर जो चीज़ जिसके नीचे रहेगी हमें उसको उसके नीचे ही लिखना है। 2 2 जा कितना आने वाला है हमारा पे, 4 आ जाएगा। ऐसे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमें माइनस हमेशा लगा लेना है पहले, बाकी जो अवयव का गुणा करने पे जो भी माइनस या प्लस मिलेगा उसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो 4 1 जा कितना आएगा हमारा, यहाँ पे -4 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं -4। अब देखिए ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 4 + 4 यानी हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है, अगर हम इस तीसरे अवयव की बात करें तो इसको हम क्या लिखते हैं, यम 1 3 लिखते हैं। तो अब देखिए अगर हम इसको, अगर इसके लिए हम छोड़ें तो देखिए इसके लिए ये पूरा ये लाइन में जितने भी अवयव हैं इसको हमें छोड़ देना है, और इसके वर्टिकल लाइन में देखिए यहाँ पे क्या है, -1 और 2 है, इसको छोड़ देना है। तो ये लाइन और ये लाइन हमें क्या कर देना है, बिल्कुल छोड़ देना है। बाकी जो अवयव बचे उनको लिख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बचा है हमारा, 2 1 और फिर क्या बचा है 4 -3। तो यहाँ पे हम बनाएंगे साड़ी 2 1 4 -3। देखिए 2 के बगल में 1 था इसलिए हमने यहाँ पे 2 के बगल में 1 लिखा, फिर 2 के नीचे 4 था तो हमने देखिए 2 के नीचे यहाँ पे 4 लिखा है, फिर 1 के नीचे -3 था तो 1 के नीचे हमने -3 लिखा है। अब सॉल्व करते हैं तो हमें पहले मुख्य विकर्ण के अवयव को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, -6 आ जाएगा। यहाँ पे हमने -6 लिखी। अब हमें यहाँ पे माइनस करना होता है किसको, जो दूसरा वाला विकर्ण बचा है उसके अवयव को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 1 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। अब देखिए जब हमारे दोनों ही संख्याएं हमारी माइनस में तो हमारी क्या हो जाएंगी, ये ऐड हो जाएंगी। तो -6 और -4 ऐड होकर हमारा कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या कर लिया, जो पहले वाला यानी R1 जो हमारा था पहली पंक्ति थी उसके सभी अवयव का उपसारणिक हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारी दूसरी पंक्ति है यहाँ पे 2 1 -1, अब इनके सभी अवयवों के लिए हमें उपसारणिक निकालना है। देखिए जब हम इसके लिए उपसारणिक निकालने जाएंगे यहाँ पे 2 के लिए, तो ये हमारा क्या है, अब हमारी दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम में है तो यहाँ पे इसके उपसारणिक को हम क्या लिखने वाले हैं, यम 2 1। क्या लिखने वाले हैं, यम 2 1। अब इसके सारणिक बनाएंगे। देखिए जब 2 को हम देखें तो 2 की हॉरिजॉन्टल लाइन में देखिए यहाँ पे कौन से अवयव छूटने वाले हैं, देखिए ये वाला पूरा लाइन छूट जाएगी। और 2 के बिल्कुल वर्टिकल लाइन में देखिए ये अवयव है तो हमें इनको छोड़ देना है। बाकी अवयव कौन कौन से बचे हमारे, तो ऊपर देखें तो देखिए जब हमारा ये लाइन और ये लाइन हमने छोड़ दिया है तो हमारा कौन कौन सा बचा है, -2 3 -3 and 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -2 3 -3 and 2। यहाँ पे ध्यान से देखिए -2 and 3 और उसके बाद में -3 और 2। तो यही हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -2 3 and -3 and 2। इसको सॉल्व करते हैं तो जब -2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से कितना आएगा, -4 आएगा। अब हमें ये माइनस का चिन्ह हमेशा यहाँ पे लगा के रखना है। फिर देखिए जब -3 को आप +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, -9 आएगा। यहाँ पे हम -9 लिख लेते हैं। अब देखिए ये माइनस और माइनस का हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो -4 + 9 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 9 में से 4 माइनस हो जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा।
अब हम जब इस 1 के लिए उपसारणिक निकालने जाएंगे तो ये हमारा क्या है, दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम में है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, m22 आएगा। कितना आएगा हमारा, m22। अब इसके लिए उपसारणिक बनाते हैं हम। देखिए तो 1 की हॉरिजॉन्टल लाइन में देखिए कौन कौन से अवयव हैं, देखिए ये पूरी पूरी लाइन यहाँ से गायब हो जाएगी, और 1 के वर्टिकल लाइन में देखिए यहाँ पे ये वाले अवयव हैं, तो इसको हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है। बाकी कौन कौन सा अवयव बचा, 3, 3, 4 और 2। तो हम इसको लिख लेते हैं वैसे का वैसा ही, 3, 3, 4 और 2। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 2 जो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 4 3 जा 12, और जब हम 6 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे -6 आ जाने वाला है। अब ऐसे ही इसके लिए हम निकालते हैं तो m23, तो इसका उपसारणिक बनाएंगे हम। अब देखिए जब हम m23 की बात करते हैं, देखिए इसके हॉरिजॉन्टल लाइन में देखिए ये पूरी पूरी लाइन हमारी, ये जितने अवयव हैं उनको हमें छोड़ देना है, और इसके वर्टिकल लाइन में हमें इसको क्या कर देना है, इनके सारे अवयव को छोड़ देना है। तो बचेगा कौन कौन सा हमारा अवयव, 3, -2 और 4 और -3, 3, -2 और 4 और -3। हमें इसको सॉल्व करना है तो 3 3 जो हमारा कितना हो जाएगा, -9 आएगा, फिर हमें ये माइनस लगाना ही लगाना है। 4 2 जो कितना आएगा हमारा, -8 आएगा, तो यहाँ पे हम -8 लिख लेंगे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा, तो -9 + 8, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ऐसे ही देखिए तो हमारी दूसरी पंक्ति जो थी उसके सभी अवयव के लिए हमारा उपसारणिक निकल गया। अब हम तीसरी पंक्ति के लिए निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हमारा 4 है वो तीसरी पंक्ति में है और पहले कॉलम में, इसलिए इसके उपसारणिक को हम क्या लिखने वाले हैं, m31 लिखने वाले हैं। इसका उपसारणिक बनाएंगे हम तो देखिए 4 की हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन कौन सा अवयव है, -3 और 2 है, और ये 2 और 3 है, हमें इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है बिल्कुल। अब बचे हुए कौन कौन से हैं, -2 3 1 एंड -1, हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे, -2 3 1 और -1। अब इन चीज़ों को लिखते हुए बहुत ध्यान से लिखना है, कोई भी अवयव उसमें गलत नहीं लिखना है, अन्यथा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए जब -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, फिर हमें माइनस लगा देना है, फिर 3 को हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 3, और यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा हमारा -1। ऐसे ही हम m32 की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से सारणी बनाना है। देखिए तो तीसरी पंक्ति और ये देखिए दूसरे कॉलम में हमारे यहाँ -3 है, तो जब हम इसको और इसको छोड़ देंगे, यानी इसके हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में जितने हुए इनको हमें छोड़ देना है, बाकी बचा कौन कौन सा हुआ है, 3 3 2 और -1, हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे 3 3 2 -1। चलिए सॉल्व करते हैं, 3 1 जा -3 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और वैसे ही अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, -6 आने वाला है। तो -3 में -6 जब ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने m32 का वैल्यू निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इस m33 के लिए निकालना है, यानी जो हमारा तीसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम का जो अवयव है, यानी 2 के लिए हमें क्या करना है, उपसारणिक निकालना है। तो उसके हम उपसारणिक को क्या लिखेंगे, m33 लिखेंगे। तो उसको हम पीछे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम m33। अब देखिए जब हम m33 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसके हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन सा अवयव है, 4 और -3 है, इसको हमें छोड़ देना है, और इसके वर्टिकल लाइन में कौन सा अवयव है, 3 और -1 है, हमें इसको छोड़ देना है। तो बचेगा कौन सा अवयव हमारा, 3 -2 2 और 1, हमें इसको लिख लेना है 3 -2 2 और 1। यहाँ पे देखते हैं 3 -2 और 2 और 1, यही हमारा बचा हुआ था अवयव, इसको हमने लिख लिया यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा हमारा 3, ये माइनस हमें लगा ही लेना है। फिर जब -2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा, -4 आ जाएगा। अब माइनस माइनस से कितना हो जाएगा प्लस, तो 3 + 4 को हमारा कितना आएगा हमारा 7। अब इस तरीके से हमने इस पूरी सारणिक के जितने अवयव थे सबके लिए हमने उपसारणिक निकाल लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ता था, जब हमारा उपसारणिक निकल जाता है तो हमें सहगुणनखंड निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, सहगुणनखंड। और सहगुणनखंड को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल AIJ से, जो कि हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर I + j इंटू MIJ।
जब तक हमारा उपसारणिक नहीं निकला रहेगा तब तक आप सहगुणनखंड नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब सहगुणनखंड भी हमें सभी अवयवों के लिए निकालना पड़ेगा। चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पे जब हम A11 रखेंगे तब यहाँ पे हमें देखिए I और J के स्थान पे हमें कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारा -1 का, और 1 + 1 हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा। अब I J के स्थान पे यहाँ भी 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा M11। तो -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। और इंटू जब हम M11 की वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने निकाला हुआ था M11। देखिए यहाँ पे हमारा M11 कितना आया हुआ था, -1 आया हुआ था। ये वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या रख लिया, -1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे -1। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे। तो A12 क्या हो जाएगा हमारा -1 की पावर। अब यहाँ पे देखिए हम I और J के प्लेस पे क्या रखने वाले हैं, 1 और 2 रखने वाले हैं। तो 1 + 2 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। और इनटू में हम यहाँ पे भी क्या रखेंगे M12। अब -1 की पावर क्या है, यहाँ पे क्यूब है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा -1 आ जाएगा। वैसे ही M12 की वैल्यू की बात करें तो हमने M12 यहाँ पे निकाल के रखा है, जो कि हमारी वैल्यू कितनी आई हुई थी 8 आई हुई है। हमें इस वैल्यू को यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 रखेंगे। अब जब -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे -8 आ जाएगा। तो हम कितना निकालेंगे यहाँ पे A13 निकालेंगे। तो -1 की पावर 1 + 3 करें, जब यहाँ पे हम 1 + 3 करने वाले हैं तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। और इंटू में M13 -1 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा +1 आ जाएगा। और M13 हमारा कितना आया हुआ था, यहाँ से देखें तो हमारा कितना आया हुआ -10। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम -10। तो -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, A21 निकालना है। -1 की पावर फिर से यहाँ पे अगर हम 2 और 1 रखेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू में M21। तो ये हमारा कितना आने वाला है -1 आने वाला है। और M21 की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा कितना आया हुआ था, M21 की वैल्यू हमने निकाल के रखी है 5। यहाँ पे रख लेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा आंसर, हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे -5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम A22 की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा -1 की पावर। जब यहाँ पे हम I और J के प्लेस पे 2 + 2 करेंगे कितना आएगा हमारा ये 4 आ जाएगा। और इंटू में M22 लिखना है हमें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 की पावर 4 करेंगे कितना आएगा हमारा 1 आ जाएगा। और M22 की वैल्यू हमने क्या निकाल के रखी है यहाँ पे देखिए। तो M22 हमारा कितना है -6 आया हुआ है, यहाँ पे -6 आया हुआ है। और -6 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं A23 की वैल्यू निकालने वाले हैं हम। तो -1 की पावर, जब यहाँ पे हम 2 और 3 रखेंगे तो यहाँ पे 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 इंटू M23। तो ये हमारा जो वैल्यू हो जाएगा, तो -1 की पावर 5 सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारा -1 आ जाएगा। इंटू में M23 की वैल्यू हम देखें तो हमने क्या निकाल के रखा है यहाँ पे। तो M23 हमारा कितना आया हुआ है यहाँ पे -1 आया हुआ है। तो यहाँ पे रख लेंगे यहाँ पे -1। अब -1 इंटू -1 हमारा कितना हो जाएगा +1 आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर हमें देखें तो यहाँ पे हमें A31 भी निकालना है। तो -1 की पावर, और जब यहाँ पे हम 3 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा इंटू M31। तो -1 की पावर 4 कितना आएगा हमारा 1 आ जाएगा। और M31 की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई थी यहाँ पे, तो ये हमारा आया है -1। तो यहाँ पे हम रखेंगे -1, और 1 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे -1 आ जाएगा। ऐसे ही हम A32 निकालेंगे। तो -1 की पावर, ये हमारा 3 + 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हो जाएगा M32, -1 की पावर 5 सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 आने वाला है। इंटू में M32 की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे। तो M32 हमारा कितना है -9 है। तो यहाँ पे हम रखेंगे -9, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा +9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमें A33 भी अभी निकालना है। तो यहाँ पे -1 की पावर में कितना हो जाएगा, ये 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो M33, तो -1 की पावर जब 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा प्लस आने वाला है 1। M33 यहाँ पे निकाला हुआ है, तो ये हमारा कितना आया हुआ था 7 आया हुआ है। तो 1 × 7 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया है कि अवयव के जो सभी सहगुणनखंड थे हमने क्या कर लिया, इसको निकाल लिया। अगर अब आपको याद हो तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ता था, जो ये जितने भी सहगुणनखंड मिले हुए हैं
हमें इन सहगुणनखंडों से मिला करके एक आव्यूह बनाना पड़ता है, जिसको हम आव्यूह सी का नाम देते थे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे कि माना इन सहगुणनखंडों से इन सहगुणनखंडों से बना आव्यूह सी है। तो हमारा सी कितना हो जाएगा, सी लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे A11 A12 A13। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा A21 A22 देखिए यहाँ पे हमने सारे अवयव लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ पे A11 और A12 सबकी जो वैल्यू मिली है हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, रख लेना है इसको। चलिए हम एक एक करके सबकी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। देखिए हमें यहाँ पे A11 रखना है, तो हमारी A11 की वैल्यू कितनी आई हुई थी, यहाँ पे -1 आई हुई है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -1। और A12 की बात करें तो हमारा कितना आया हुआ है, यहाँ पे -8 आया हुआ है, और A13 हमारा कितना है, -10 आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -8, यहाँ पे हम लिख लेंगे -10। वैसे हम A21 की बात करें तो हमारा A21 कितना आया हुआ है, यहाँ पे -5 आया हुआ है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे -5। और A22 हमारा देखें तो हमारा कितना आया हुआ था, -6 आया हुआ है, यहाँ पे हम -6 लिख लेंगे। और फिर A23 की बात करें तो हमारा कितना आया हुआ है, यहाँ पे 1 आया हुआ है। वैसे हम A31 को लिखें तो यहाँ पे हमारा कितना आया है, -1। A32 हमारा जो है, हमारा यहाँ पे 9 आया हुआ है, और A33 जो हमारा है वो 7 आ गया। अब हमारा इन सहगुणन खंडों से मिलकर जो बना आव्यूह सी था वो हमें मिल चुका है। हमें अब इस आव्यूह का परिवर्त निकालना होता है, क्योंकि जो इस आव्यूह का परिवर्त निकालते हैं वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए यानी हमारा सहखंडज आव्यूह कहलाता है। चलिए हम इसका आव्यूह का परिवर्त निकाल लेते हैं। परिवर्त निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि आपको कुछ करना नहीं है, बस केवल जो हमारी पंक्तियां दी हैं या हमारे जो भी हमारे रो हैं हमें उन्हें कॉलम में चेंज कर देना है, या फिर हम कॉलम को रो में चेंज कर दें या फिर रो को कॉलम में चेंज कर दें। तो हमारे यहाँ पे, और उसको हम लिखते किससे हैं, सी डैश से। देखिए यहाँ पे हमने अपने जो भी हमारी सी की वैल्यू आई हुई थी उसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, लिख लिया है। अब चलिए हम सी डैश निकाल लेते हैं। तो सी डैश कैसे निकालेंगे हम, देखिए इसी को हम परिवर्त आव्यूह भी कहते हैं, परिवर्त आव्यूह। इसको हम लिखते हैं किससे हैं, सी डैश से। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारी ये पंक्तियों में लिखे हुए जितने अवयव हैं इनको हमें कॉलम में लिख देना है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है हमारा -1 -8 और हमारा -10। वैसे जो ये दूसरी पंक्ति है इसको भी कॉलम बना देना है हमें। तो -5 -6 1, और इसको भी क्या कर देना है, -1 9 और 7। तो अब ये जो सी डैश हमारा निकल के आया है यही हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाता है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। क्योंकि हमारा आप भी क्या दिया गया था, हमें ए दिया गया था, इसलिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा कितना हो गया, जो हमारा ये सी डैश आया है यही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है। इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे -1 -5 -1 -8 -6 9, और ये हमारा कितना हो जाएगा, -10 1 एंड 7। देखिए तो अब हमें क्या करना है, हमें ए इनवर्स निकालना था, और हमें पता है कि ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए में हमें मॉड ऑफ ए यानी सारणी के हल से हमें क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। तो देखिए हमें यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का मान मिल गया है, और हमने सारणी का हल हमने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है। यहाँ पे हमारा जो सारणी का हल आया हुआ था कितना आया हुआ था, -17 आया हुआ है। तो इस मान से हम क्या करेंगे, वहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं। चलिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें एडजॉइंट ऑफ ए का मान हमारा कितना है,
-1 -5 -1। इसमें हमें क्या करना है, -17 से डिवाइड करना है, तो उसको हम दूसरे तरीके से यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/17। अब यहाँ पे देखिए जो 17 है हमारा वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चाहे यहाँ पे भी 17 को लिख सकते हैं और चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए अब हमें यहाँ पे क्या है कि जो ए इनवर्स की वैल्यू है वो हमें क्या कर चुकी है, मिल चुकी है। तो अब हमें समीकरण का हल निकालने के लिए हमें ए एक्स बराबर बी फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो यहाँ से क्या था कि एक्स बराबर हमें क्या निकाला गया था, ए इनवर्स इंटू बी। यानी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ए इनवर्स की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है, हमें इसको आप भी बी से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। चलिए इसको हम फटाफट यहाँ पे दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने तीनों अवयवों की हमने जो मान थे हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो अवयव हमारा एक्स क्या था, एक्स वाई एंड जेड, और हमने अभी ए इनवर्स हमने निकाला ही हुआ है, तो जो कि यहाँ पे हमारा -1/17 जो हमारा था, ये अवयव के बाहर कांस्टेंट वैल्यू है जो कि गुणे में है। तो उसको चाहे तो हम अंदर में भी भेज सकते हैं, लेकिन अभी इसको हम बाहर रहने देते हैं क्योंकि अभी हम इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो बी की वैल्यू आई हुई थी, तो बी की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई थी, तो वहाँ से हमने इसको वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया है। चलिए अब हमें इस अवयव का गुणा हमें इसके साथ में करना है, तो चलिए हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो हमें पता है कि हमें इसका गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहले पहले अवयव के इस पंक्ति को इसके कॉलम के साथ में गुणा करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, पहले अवयव का गुणा पहले वाले अवयव के साथ में, दूसरे का दूसरे के साथ में, और तीसरे वाले का तीसरे वाले के साथ में गुणा कराएंगे। चलिए तो यहाँ पे -1/17 जो है हमारा, इसको वैसे रहने दीजिए। अभी पहले हम गुणा कर लेते हैं। तो जब हम -1 का गुणा हम 8 के साथ में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस में 8 आएगा। फिर हमें प्लस करना पड़ता है किसको, तो ये -5 को जब आप 1 के साथ में करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, -5 आएगा। तो यहाँ पे -5 लिखेंगे, फिर से हम प्लस लगाएंगे, और -1 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा। हमें याद रखना है कि जब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और जितने अवयव आते जाएंगे तो हमें सबको जोड़ते जाना है। देखिए 3 अवयव थे, हमने तीनों का तीनों के साथ में गुणा कर दिया। तो अब इस पंक्ति का इस कॉलम के साथ में गुणा जो है बिल्कुल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, दूसरी पंक्ति यहाँ से उठानी है और उसका गुणा फिर से इसके साथ में करना है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कॉलम नहीं है, नहीं तो हम उसके साथ में भी गुणा कर रहे होते। चलिए अब ये क्या है, पहली पंक्ति के जस्ट नीचे लिखा हुआ, तो इसलिए अब आप जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, इस वाले के नीचे लिखने वाले हैं। तो -8 का गुणा जब हम 8 के साथ में करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, माइनस में 64 आएगा। फिर से हम प्लस लगाएंगे तुरंत। फिर -6 को जब हम 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -6 आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे। फिर 9 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। अब ऐसे ही तीसरे पंक्ति को हम क्या करेंगे, इस कॉलम के साथ में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, -10 का गुणा अगर हम 8 के साथ में करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, माइनस में 80 हो जाएगा। प्लस और 1 का गुणा हम किसके साथ करने वाले हैं, 1 के साथ करने वाले हैं, तो 1 1 से कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 7 4 जो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस में 28 हो जाएगा। अब हमने क्या देखा कि ये हमारी जो तीनों पंक्तियाँ थी, इन तीनों पंक्तियों का इन हमारे इस कॉलम के साथ में क्या हो चुका है, गुणा हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा क्या था, जो ये वाला अवयव हमारा क्या है, एक्स वाई और जेड है। तो ये अवयव इस अवयव के बराबर में दिया गया है। तो पहले इसको चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको हमने सॉल्व करके यहाँ पे हमने नीचे लिख लिया है, तो आप इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये -1/17 आया हुआ था इसको हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसके बिना हम यहाँ पे इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। चलिए तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, एक्स वाई जेड, और ये हमारा कितना हो जाएगा, जब आप माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। और ये जो देखिए यहाँ पे 17 है, जब 17 से 17 डिवाइड होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 1। ऐसे ही जब इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 17 से हमारा जो 34 है हमारा डिवाइड होकर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, और हमारा 17 से जब हम 51 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ये अवयव जो है इस अवयव के बिल्कुल में बराबर में लिखा गया है। तो हम तुलना करने पे हम क्या, पहले अवयव की तुलना पहले वाले से करेंगे, दूसरे की दूसरे से, और तीसरे की तीसरे से। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, x = 1
y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। और इस प्रकार जो हमारी x, y और z के जो मान थे वो हमें आव्यूह विधि के द्वारा हल करने पे हमें क्या हो चुके हैं, मिल चुके हैं। अब अगर हमें ये चेक करना है कि ये दिया गया मान जो है ये हमारा सही आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा इक्वेशन दिया गया था उसमें हम इस x, y और z की वैल्यू रख के चेक कर लेंगे। अगर दिए गए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब हमने जो भी वैल्यू निकाली हुई है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक करी हुई है। चलिए हम चेक करके एक बार देख भी लेते हैं कि क्या हमने जो भी वैल्यू निकाली है बिल्कुल सही है या नहीं। देखिए तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई थी 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 आ गई थी। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर इस x के प्लेस पे अगर 1 रखें तो हमारा कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 और प्लस में 3 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा हमारा ये 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9। तो 3 में से जब 4 माइनस होगा तो कितना जाएगा -1 आएगा। -9 जब आप -1 को 9 के साथ में जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा हमारा +8। और यहाँ पे देखिए हमारे राइट हैंड साइड में कितना लिखा हुआ है +8 लिखा है। इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट जो भी हमारे ये और जो हमारे समीकरण दिए गए हैं इन पे भी आप रख के आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे x, y और z की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1, 2 और 3 आ चुकी है। और इस तरीके से हमने क्या सीखा है, आव्यूह विधि से समीकरण का हल करना हमने सीख लिया है। चलिए धन्यवाद।